हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल 4B इंजीनियर्स। मेरा नाम है सौरभ सिंह। स्वागत करता हूं आपका इस ऑपरेटिंग सिस्टम की लेक्चर सीरीज में। इसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं सिस्टम कॉल के बारे में। सिस्टम कॉल जो होता है वो यूजर मोड और कर्नेल मोड के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है। यूजर मोड को अगर किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है तो उसको एक कॉल करनी पड़ेगी कर्नेल मोड की तरफ। उस कॉल को हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। सो फर्स्ट द क्वेश्चन अराइजेस। जैसे ही मैंने ये बोला वैसे ही आपके अंदर क्वेश्चन अराइज हुआ होगा, व्हाट इज यूजर मोड एंड व्हाट इज कर्नेल मोड। तो देखिए, जैसे ही मैंने कर्नेल मोड बोला वैसे ही आपने सोचा होगा पहले कर्नेल क्या होता है ये तो जान लें। तो अ कर्नेल इज अ टाइप ऑफ प्रोग्राम विच resides in the operating system, that is the core of the operating system with the complete control over everything in the system। देखिए, कर्नेल क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वो भी एक तरह का प्रोग्राम है जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है, और वो कहा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर प्रोग्राम होता है। ठीक है, पूरा कंट्रोल हमारे सिस्टम के ऊपर हमारा कर्नेल रखता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको रन किया। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे ही मैंने रन किया वैसे ही उसको किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना है। हार्डवेयर जैसे हमारा सीपीयू, मेमोरी, डिवाइसेस, पेरिफेरल डिवाइसेस, कुछ भी, तो वो डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तो उसको क्या करना होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक रिक्वेस्ट भेजनी होती है कि मुझे इस डिवाइस की ज़रूरत है और ये मुझे प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ये देखता है कि क्या जिस डिवाइस की यूज़र को ज़रूरत है वो हमारे पास अवेलेबल है या नहीं, और उसके बाद आपको अवेलेबिलिटी चेक करने के बाद बताता है कि आप या तो आपको प्रोवाइड कर देगा अगर वो डिवाइस अवेलेबल है, और अगर नहीं अवेलेबल है तो आपका प्रोग्राम वहीं रोक देगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हैं वो रिक्वेस्ट कैसे भेजते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को नहीं भेजते, वो बल्कि कर्नेल को रिक्वेस्ट भेजते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एप्लीकेशन और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस क्रिएट करता है हमारा कर्नेल। ठीक है, so our application software cannot communicate directly to our hardware devices when they need, so first they have to request to the operating system, and here the kernel works as the interface between the application software and the operating system। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो कर्नेल है वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में एक यूज़र इंटरफेस का काम करता है। एप्लीकेशन ने कोई रिक्वेस्ट जनरेट की तो वो कर्नेल के पास जाती है एज अ सिस्टम कॉल। ठीक है, एज अ सिस्टम कॉल वो कर्नेल के पास जाती है। कर्नेल उसको ऑपरेटिंग सिस्टम के तरफ भेजता है, और उसके बाद वो चेक करता है कि हमारे पास क्या वो यूज़र की जो ज़रूरत है वो डिवाइस हमारे पास अवेलेबल है। वो अवेलेबिलिटी चेक करके आगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूज़र की तरफ अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। अगर है तो वो उसको वो सर्विस प्रोवाइड करता है, अगर नहीं है तो उसका प्रोग्राम वहीं रोक देता है। बट व्हेन द रिक्वेस्ट कम फ्रॉम द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, हाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम विल आइडेंटिफाई दैट द रिक्वेस्ट इज फ्रॉम कर्नेल और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखिए, कई बार क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिक्वेस्ट जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली भी आ जाती है। वो जब हम लोग लो लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भेज देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को। कई केसेस में ऐसा होता है। तो उसके लिए हम ये सोचते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा वो कैसे ये आइडेंटिफाई करेगा कि जो रिक्वेस्ट आई है हमें वो कर्नेल से आई है या हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आई है। ठीक है, सो इफ द रिक्वेस्ट इज फ्रॉम द कर्नेल दैट इज कॉल्ड द सिस्टम कॉल। अगर वो रिक्वेस्ट कर्नेल के थ्रू आती है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टम कॉल। अगर रिक्वेस्ट पहले कर्नेल पे आती है और फिर वो कर्नेल रिक्वेस्ट उस रिक्वेस्ट को आगे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ बढ़ाता है, उसको बोलते हैं हम सिस्टम कॉल। ठीक है, फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम इजी आइडेंटिफिकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा इजीली आइडेंटिफाई कर सके कि जो रिक्वेस्ट आई है वो डायरेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से आई है या हमारे कर्नेल से आई है। उसके लिए उसने दो मोड डिसाइड किए, एक है यूजर मोड, दूसरा है कर्नेल मोड।
ठीक है। अब यूजर मोड और कर्नेल मोड मैं बताता हूं क्या होता है। व्हेन आवर एप्लीकेशन आर रनिंग दैट मोड इज कॉल्ड यूजर मोड। अगर हमारा एप्लीकेशन रन कर रहा है, ठीक है, तो वो होता है हमारा यूजर मोड, ठीक। बट व्हेन अ रिक्वेस्ट सिस्टम कॉल टू द कर्नेल एंड व्हेन द कर्नेल रिक्वेस्ट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट मोड इज कर्नेल मोड। देखिए, जैसे कि अगर हमारा सॉफ्टवेयर रन कर रहा है तो वो तो है यूजर मोड, ठीक है। बट सिस्टम हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जैसे ही किसी एक्सटर्नल डिवाइस की जरूरत पड़ी तो उसने एक कॉल जनरेट की हमारे कर्नेल की तरफ, दैट इज सिस्टम कॉल, ठीक। और जैसे ही वो कॉल जनरेट हुआ हमारे सिस्टम कॉल जनरेट हुआ और प्रोसेस आगे बढ़ी, उसके बाद वो कर्नेल के पास आई, कर्नेल ने उसको एग्जीक्यूट किया उस प्रोसेस को और ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज भेजा कि यूजर को ये जरूरत है, तो उसको जैसे ही वो कर्नेल के पास आया उस मोड को बोलते हैं कर्नेल मोड, ठीक है, कर्नेल मोड। सो फॉर आइडेंटिफाइंग देम वी यूज मॉड बिट। अब कर्नेल मोड है या यूजर मोड है, कौन सा मोड है, उसके लिए हमने मॉड बिट का इस्तेमाल करना शुरू किया। मॉड बिट से हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया हमने कि वो यूजर मोड है या कर्नेल मोड है, ठीक है। अगर यूजर मोड में है तो उसका मॉड बिट होगा 1, ठीक है। अगर वो कर्नेल मोड में है तो उसका मॉड बिट होगा 0, ठीक। अब हम प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअली में होती कैसे है हमारे कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। जैसे यहाँ पे यूजर ने एक प्रोसेस स्टार्ट की, ठीक है, हमारे सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए उसने एक प्रोसेस स्टार्ट की, तो यहाँ पे हमारा मॉड बिट है 1, ठीक। उसने यूजर प्रोसेस स्टार्ट की, यूजर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, ठीक है। इस मोड में पहुंचते ही उसका मॉड बिट तब भी 1 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद यूजर प्रोसेस एग्जीक्यूट हुई, एग्जीक्यूट होने के बाद यूजर को किसी हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ी, जैसे ही उसे हार्डवेयर डिवाइस की जरूरत पड़ी उसने सिस्टम कॉल किया, ठीक है। जैसे ही उसने सिस्टम कॉल जनरेट किया वैसे ही मॉड बिट 1 से 0 हो गया, ठीक है, 1 से 0 हो गया। अब 1 से 0 होते ही वो कर्नेल मोड में आया। कर्नेल मोड में सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। जब वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसकी मॉड बिट जो है वो 0 है, क्योंकि अभी ये कर्नेल मोड में मौजूद है। कर्नेल मोड में सिस्टम कॉल का कंप्लीशन हुआ, जैसे ही कंप्लीशन कंप्लीट हुआ वैसे ही वो उसका मॉड बिट जो है वो 0 से 1 हो गया। जैसे ही 0 से 1 हुआ, कंप्लीशन हो गया, वो रिटर्न हो गया अपने यूजर मोड में रिटर्न होने के बाद रिटर्न फ्रॉम द सिस्टम कॉल, और उसने जैसे ही वो रिटर्न हुआ यूजर मोड में उसका मॉड बिट वहां पे भी 1 होगा और वो इंफॉर्मेशन पास कर देगा यूजर के पास। अगर उसके पास वो सर्विस होगी, अगर वो हार्डवेयर उसके पास मौजूद होगा कि हाँ भाई मेरे पास मौजूद है ये हार्डवेयर, आप इसको यूज कर सकते हो, तो वो यूजर को बता देगा और वो सर्विस प्रोवाइड कर देगा। बट अगर वो सर्विस मौजूद नहीं होगी तो वो प्रोग्राम वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। तो इस लेक्चर में हमने दोस्तों जाना कि क्या होती है कर्नेल क्या होती है, कर्नेल मोड्स क्या होते हैं, यूजर मोड्स क्या होते हैं, और बेसिकली सिस्टम कॉल क्या होता है। सिस्टम कॉल के आगे के बारे में हम अगले लेक्चर में फिर से और डिटेल में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल 4B इंजीनियर्स। थैंक यू।